बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दीज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन अ कॉम्प्लेक्स आयन, वो कंपाउंड जो क्या करे, कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन को, उसे आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं। सो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह कैसे लिख सकते हैं, दीज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो कंटेन करे, किसको कंटेन करे माय स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स आयन को। इसको कंटेन करे, कॉम्प्लेक्स आयंस को कंटेन करे, तो उसे सिंपलीफाई हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो कंटेन करे कॉम्प्लेक्स आयन को, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स आयन कैसे, मैम आप एग्जांपल दें, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब कॉम्प्लेक्स आयन अगर होते क्या, फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल देखें, कैटाइन एंड देन आप लोगों के पास क्या होगी, एक सफियर होगी। उस सफियर के अंदर सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं, सफियर होगी, उसके अंदर आप लोगों के पास होंगे मेटल होगा, और आप लोगों के पास क्या होगा, लिगेंड होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, और एक लिगेंड होगा। ऐसे ब्रैकेट होगी एंड देन, और क्या होगा आप लोगों के पास, लिगेंड होगा। यानी एक साइड कैटाइन होगा, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सफियर होगी। दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सफियर। ये कॉम्प्लेक्स सफियर है, इसके अंदर कैटाइन, बाहर कैटाइन होगा, मेटल होगा, लिगेंड होगा, एनायन। इसको याद करने की ट्रिक है कलमा, कलमा या सलमा। सही, आप इजीली इसको लिख लेंगे। अब एक वक्त में आप लोगों के पास या तो कैटाइन होगा, या तो आपके पास क्या होगा, एनायन होगा। इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। सही है, ये सारी डिटेल हम चर्चा आज की वीडियो में ही इसको घुमा देंगे, रगड़ा कर देंगे आज की वीडियो के अंदर ही। देखें, ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है कोऑर्डिनेशन सफियर। मैं आपको समझा दूं, दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन सफियर। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन सफियर। सही, और ये हमारे पास क्या है, कैटाइन, ये मेटल, ये लिगेंड, ये एनायन। सही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन, नंबर्स ऑफ लिगेंड्स। अब मैं इसको खोल के लिखती हूँ। सही है, अब आपने ध्यान से हर एक चीज को समझना है कि आप लोगों से कोई भी चीज मिस ना हो सके। क्लियर है? सो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ये जो एम है, एम क्या है इसके अंदर, ये मेटल है, ये मेटल है। और इसके अंदर आप लोगों के पास एल क्या है, एल, एल आप लोगों के पास क्या है, लिगेंड। क्या है, लिगेंड है। सही, हर चीज को आप लोगों ने तरीके से समझना है। उसके बाद ए आप लोगों के पास एनाइन है, और सी आप लोगों के पास क्या है, कैटाइन है। क्लियर है? सो ये सारी चीजों को आपने आई होप देख लिया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप लोगों के पास दो टाइप्स के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। दो टाइप्स के आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स आप लोगों के पास होता है, इसको आप सिंपल कहते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और एक आप लोगों के पास होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स आप लोगों के पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। अगर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेजेंट है कैटाइन, कैटाइन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, कैटाइन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आप लोगों को पता है। अब इस सफियर के अंदर आपका मेटल भी प्रेजेंट होगा, लिगेंड भी प्रेजेंट होगा, एन क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स है। एक वक्त में इसके साथ एक ही चीज प्रेजेंट होगी। और इस सफियर के ऊपर देखिए, कैटाइन के ऊपर अगर चार्ज पॉजिटिव है, कैटाइन पॉजिटिव होता है, सो आपकी सफियर के ऊपर चार्ज क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ये आप लोगों के पास क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर एनाइन,
एनायन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होती है। लिगेंड यहाँ पर भी, और यहाँ पर एनायन प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सफेयर के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी। क्लियर हो गया मैम? यहाँ तक तो आपने रगड़ा करवा दिया कि ये आपके पास क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और ये आप लोगों के पास क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है कि अगर कैटायन प्रेजेंट होगा तो सफेयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगी, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर एनायन प्रेजेंट होगा तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगी, और ये आप लोगों के पास क्या होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पर आपको एक करके दिखा देती हूँ एग्जाम्पल में। अब यहाँ पर आपने एग्जाम्पल थोड़ी सी देख ले, रगड़े तरीके से, क्लियरली दिख रहा है ना? अब देखें, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं, K4 Cr CN6 और सही। अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सफेयर के ऊपर कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव। इस साइड होता तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता, सफेयर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होती। सही। अगर चार्ज प्रेजेंट है, नहीं है, ये कैटायन प्रेजेंट नहीं है, चार्ज प्रेजेंट है, तो आपने समझा नेगेटिव, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर यहाँ पर एनायन होता, सफेयर के ऊपर चार्ज मौजूद होती पॉजिटिव, अगर सफेयर के ऊपर चार्ज मौजूद नहीं पॉजिटिव है, तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर एनायन प्रेजेंट नहीं है। अब ये आप लोगों के पास क्या है, सिंपल कैटायन है, और ये आप लोगों के पास क्या है, मेटल है, क्योंकि अब नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे ना, तब आपको रगड़ा हो जाएगी सारी चीजें। ये आपके पास क्या है, मेटल, और ये जो अंदर आप लोगों के पास प्रेजेंट है, मैम इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए ना मेरे बच्चे, इसको आप लिगेंड बोलते हैं, आपको भी तो बताया था। बाहर इस तरीके से ये चीजें प्रेजेंट होती है, ये आपके कोऑर्डिनेशन है, ये क्या प्रेजेंट है, लिगेंड, और ये आपकी सफेयर है। सही हो गया ना? सो यही तो है आप लोगों के पास क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हमारे पास जो लिगेंड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव लिगेंड, एक न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड के तीन टाइप होते हैं, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड एंड ट्राइडेंटेड। और न्यूट्रल लिगेंड के अंदर एक ऑर्गेनिक लिगेंड होता है और एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रल लिगेंड होता है। दो तरह के न्यूट्रल के अंदर आ जाते हैं, तो इसको आपने नोट करना है, तो हम आगे चलेंगे। सही है मेरे बच्चे? इसको आप लोग देख लें। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अब हम बात कर लेते हैं सिंपल लिगेंड की, यहाँ पर बात कर लेते हैं, रगड़ा कर लेते हैं लिगेंड की टॉपिक को ना, आज मैम आपको क्लियर करा देगी। सही है, तुम्हारी मैम आज इसको क्लियर करा देगी। अब हमारे पास आता है लिगेंड। अब हमारे बच्चे, अगर मैं यहाँ पर बात करूं लिगेंड की बात करूं, बीच में लिख देती हूँ ना लिगेंड, दिस इज लिगेंड। अब हमारे पास जो लिगेंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं आप लोगों के पास, ध्यान से आप लोगों ने समझना है। दो तरह के होते हैं, एक आप लोगों के पास होते हैं नेगेटिव लिगेंड। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ से ये क्या होगा, बहुत बड़ा होगा ना थोड़ा सा, इस वजह से मुझे यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा ताकि ये वाली चीजें इसके अंदर आ जाए। तो सिंपल हम यहाँ से निशानी रख देते हैं यहाँ तक, और लिगेंड को हम सफाई बीच में ले आते हैं, यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा लिगेंड। सही। लिगेंड कितनी तरह के होते हैं मैम, दो तरह के होते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख दूं, एक होते हैं नेगेटिव लिगेंड, और नेगेटिव लिगेंड की आखिर में हमेशा आप लोगों ने IUM को रिमूव करके O लगाना है। सही है, ये आपकी ट्रिक है जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। और ये आप लोगों के पास क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। तो ये दो तरह के। अब बाइंडिंग एनर्जी सुन ले, बाइंडिंग एनर्जी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा किसी भी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद होंगे, अनपेयर्ड यानी जिसके अंदर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी,
ज्यादा होगी, जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होगी। ऐसे स्कैंडियम टू आयरन आप लोगों की बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी, और उससे नीचे आपकी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी 3D सीरीज के अंदर। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आता है नेगेटिव लिगेंड के अंदर 3 मोस्ट लिगेंड आ जाते हैं। कितने लिगेंड आ जाते हैं? 3 लिगेंड आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन कौन से लिगेंड होते हैं। एक स्टूडेंट्स आप लोगों के पास होता है मोनो डेंटेट लिगेंड, मोनो डेंटेट लिगेंड, और एक आप लोगों के पास होता है डाई डेंटेट लिगेंड, और एक आप लोगों के पास होता है ट्राई डेंटेट लिगेंड। सो नेगेटिव लिगेंड के अंदर 3 लिगेंड होते हैं, एक मोनो लिगेंड, एक डाई लिगेंड, एक ट्राई लिगेंड। ट्राई यहाँ पर देखें, ट्राई ट्राइडेंटेड। क्लियर है? उसके बाद मोनोडेंटेड आपने याद कर लेना, क्योंकि मोनोडेंटेड के ऊपर आपकी जो चार्ज होगी वो +1, डाइडेंटेड के ऊपर +2। देखो स्टोरेज फुल तो नहीं होगी, हाँ जी सही है। अभी क्या होगी? +3। सही, याद रखना है आप लोगों ने। अब जो आप लोगों के पास मोनोडेंटेड होते हैं वो मैं कुछ लिखूंगी, वही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखें। आपका एम्प्टी गेट, ई गेट, और आराम से क्लास 12 निकल जाएगी आप लोगों की। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आपने याद रखें Fe+, ये आपके पास हो जाएगा फेरो, फेरो, ये Cu +1, ये आप लोगों के पास हो जाएगा क्लोरो, ये आप लोग Br+1, ये आप लोगों के पास हो जाएगा ब्रोमो, क्योंकि ओ लगेगा ना, ATH जगह नहीं तो ये क्या है? आयरन, इसका फ्लोरियम, फ्लोरियम होता, फ्लोरियम, और फ्लोरियम होता, और इसका क्लोरीन होता, तो IEN को क्लोरो ब्रोमो इस तरीके ओ लगाएंगे। उसके बाद Br, अब आयोडो +1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आयोडीन का आयोडो, आयोडो। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अब आपने याद रखना है कि NH2, NH2 आप लोगों के पास लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है? मोनोडेंटेड। NH3 भी लिगेंड होता है, लेकिन NH4 लिगेंड नहीं होता। NH4 क्यों लिगेंड नहीं होता? NH4 इस वजह से लिगेंड आप लोगों के पास नहीं होता क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते होते ही नहीं है, होते ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से तो इनको हाइड्रोजन ने घेरा होता है। तो एक इस तरीके से, तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो है, लेकिन ये मेटल को नहीं दे पाता, लेकिन ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इस वजह से ये हमारे पास लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स नहीं है। ये चीज आपने याद रखना है। तो NH2, अमाइनो, अमाइनो भी आप लोगों के पास एक मोनोडेंटेड क्या होता है? लिगेंड होता है। और CN, साइनो, नजर आ रहा है ना? बाद में रिक्वेस्ट ना करते फिर। अब देखो साइनो, और SCN, अगर मैं यहाँ पर लिखूं SCN, तो ये आप लोगों के पास S को आप कहते हैं थायोसाइनो, थायोसाइनो, थायोसाइनो कहते हैं। उसके बाद अगर मैं लिखूं यहाँ पर HCOO, HCOO, तो ये आप लोगों के पास होता है फॉर्मेटो, क्या होता है? फॉर्मेटो। और CH3, COO, ये आप लोगों के पास होता है एसीटेटो, क्या होता है? एसीटेटो। नजर आया नहीं? मेरी जितनी भी लिखत है वो आपको नजर आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं यहाँ से इसको सही कर देती हूँ। सो चले, आपको सारी चीजें नजर आएंगी। सो ये थी हमारी एसीटेटो। मैं सही कर लेती हूँ ना इसे, यहाँ तक एसीटेटो तक आपको नजर आए? हाँ जी, और नजर आएगी आप लोगों को, हर चीज मेरी लिखी हुई नजर आएगी, बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो हो गया ये एसीटेटो। तो चले, यहाँ से नजर आएगा नहीं?
हाँ जी, नजर आएगा। मैं यहाँ से नाम को ही रिमूव कर देती हूँ ताकि लगे, तो यहाँ से नाम को ही रिमूव कर देते हैं कि बला ना हो सर पे। चले, क्लियर है? अब देखो क्लियर नजर आ रहा है नहीं? अभी तगड़ा नजर आ रहा है। ये क्या है? एसीटेटो। बस ये आपने क्या कर लेने हैं, याद कर लेना है। मैं यहाँ से सही लिख लूं क्योंकि ये मिट गए हैं, आपको कोई वो ना हो। आयोडो, अमाइन, साइनो, साइनेडो, उसके बाद थायोसाइनो, फॉर्मेटो, और ये सब याद करने। अगर मेरे बच्चे टॉप करना चाहते हैं तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड को आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद आप लोगों के पास आते हैं डाइडेंटेट लिगेंड। कौन से? डाइडेंटेट लिगेंड। इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपल आते तो नहीं है, आते तो बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके पास डाइडेंटेट लिगेंड है इसके ऊपर +2 होती है, ऐसे के SO2 -2, यानी कि डाइडेंटेट लिगेंड है तो ये हमारे पास हो जाएगा सल्फेडो। क्या आ जाएगा? ये हमारे पास सल्फेडो। अगर हमारे पास सल्फेडो, अगर SO3 -2 हो तो ये हमारे पास हो जाएगा, ध्यान रखना है, ये हमारे पास हो जाएगा सल्फेटो। सल्फेटो देख रहे हैं ना आप लोग? ये हो गया सल्फेडो। सल्फेटो, ये मैं थोड़ा बिल्कुल सही है, सल्फेटो सही है। उसके बाद नेक्स्ट SO4 -2, ये आप लोगों के पास क्या होगा मुझे कोई बताएगा? बहुत आसान है, ये आपके पास हो जाएगा सल्फेटो। सल्फेटो क्लियर है मेरे बच्चे? सो ये आपने याद रखना है। और ऑक्साइलो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SOO एंड SOO, ये भी आपने याद रखना है। ये आप लोगों के पास होता है ऑक्साइलो, ये भी एक तरह का मोनोडेंटेट बनता है। अगर यहाँ पर हम बात करें ट्राइडेंटेट की, इसकी बात करें ट्राइडेंटेट की, सो आप क्या लिखेंगे ट्राइडेंटेट के अंदर? सो जो आपके पास ट्राइडेंटेट है वो सिंपल आप, मैं दो ही है इंपॉर्टेंट, P-3 एंड N-3, ये नाए नाइट्रेटो, सॉरी फोस्फेटो, फोस्फेटो, और ये आप लोगों के पास होता है नाइट्रेटो। ये फोस्फेटो और ये नाइट्रेटो, ये हमारे पास ट्राइडेंटेट लिगेंड होते हैं। क्लियर है? नजर आ रहा है आप लोगों को? सही। अब हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करने वाले हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड आप लोगों के पास दो तरह के होते हैं। एक अगर मैं आपको बताना चाहूं, एक आप लोगों के पास होते हैं, और मैं यहाँ से इसको मिटा देती हूँ, सही। ऑर्गेनिक लिगेंड, ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं आप लोगों के पास, और एक आप लोगों के पास होते हैं इन ऑर्गेनिक लिगेंड। अब ऑर्गेनिक लिगेंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक लिगेंड क्या है, ये जानना हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अक्सर वो गलतियां भी बहुत ज्यादा करते हैं इस चीज के अंदर, बहुत गलतियां करते हैं। तो ध्यान से आपने देखना है कि ऑर्गेनिक लिगेंड क्या होंगे और इनऑर्गेनिक लिगेंड क्या होंगे। है ये जो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं वो EN स्टैंड फॉर, ये आपकी बुक के अंदर भी है, इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन, EN हमारे पास क्या होगा, इथलाइन, इथिलाइन डाइअमाइन। और इनऑर्गेनिक जो होता है, एक और आप लोगों के पास आपकी बुक में EDTA, वो आप लोगों के पास होता है इथलाइन, इथलाइन डाई अमाइन टेट्रा 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 एसीटेट, एसी टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। सही। ये दोनों आप लोगों के पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं। ये याद रखिएगा, ये आप लोगों के पास जो होता है
गौर से देखिएगा मैं बच्चे, गौर से देखिएगा अब तो मैं ही, ये क्या है, इथिलाइन डाइअमाइन एसिड है। ये हमारे पास एक तरह का डाई लिगेंड होता है, डाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड। सही। ये आप लोगों के पास क्या होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है इनऑर्गेनिक लिगेंड, ये न्यूट्रल्स लिगेंड्स होते हैं, ये 4 लिगेंड होते हैं। ये अगर आ जाए नोमेनक्लेचर ऑफ द इनऑर्गेनिक, यानी कि नोमेनक्लेचर में अगर आ जाए तो इनकी जगह पे आपने और न्यूट्रल ही लिखना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं होगी। ऐसे कि वाटर क्या है, एक्वा, इसको आप बोलते हैं एक्वा, NH2 अमोनिया NH3, उसके बाद नेक्स्ट है COO, कार्बोसाइल और NO नाइट्रोसाइल। ये चारों आप लोगों के पास है न्यूट्रल इनऑर्गेनिक लिगेंड। ये आपने क्या करने, सारे याद रखने हैं। और ये सारे आप लोगों के पास क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड, सारे मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। सही हो गया। सो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी, नजर आए, हाँ जी, एक और चीज, अगर मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है थायोसाइनो, और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है NH2 अमाइनो, ये दोनों जो होते हैं ये एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। यानी एम्बीडेंट लिगेंड का मतलब क्या है, मिटा दूं, नोट करना हो तो चले। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये दोनों मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। समझे थे आप लोग, ये दोनों क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड in which donate one and two or more ligand, जो 1 या 1 to more ligand को क्या कर सके, डोनेट कर सके, इस काला एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो एक या एक से ज्यादा लोन पेयर्स को डोनेट कर सके, उसे सिंप्लीफाई एम्बीडेंटेड कहते हैं। अब आपको पता है थायोसाइनो, SCN और अमाइनो, ये दोनों, अमोनिया के पास भी क्या है, लोन पेयर है, H के पास भी लोन पेयर है, और SI इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर मौजूद है। लेकिन बच्चों ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ये डोनेट एक ही करेंगे, लेकिन ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड। आपकी बुक, आपका टेस्ट ये बताना चाह रहा है, दोनों एम्पी, छोटी छोटी चीजों को निकालें, कि इन दोनों की बात करें कि आपको पता है तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड ही, लेकिन ये दो से ज्यादा को भी डोनेट कर सकते हैं लोन पेयर, ये आपको बताना चाह रहा है। क्लियर है। उसके बाद एक आपको मैं चीज बताना चाहती हूँ, जो कि मुझे आई थिंक बताने भी आप लोगों को चाहिए, कि हमने बात की थी अभी न्यूट्रल लिगेंड की, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। अब जो आपके लोगों के पास से ऑर्गेनिक लिगेंड, EN ऑर्गेनिक लिगेंड के अंदर EN जो है इथिलाइन डाइअमाइन, और EDTA इथिलाइन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट ही था ना, बिल्कुल। उसके बाद ये जो EN है, ये आप लोगों के पास डाइडेंटेड कैसे,
CH2, इनकी स्ट्रक्चर याद रखें, CH2 और NH2, क्योंकि इनकी दोनों साइड क्या मौजूद है, अमोनिया। ये डाइडेंटेड लिगेंड है और दोनों साइड इनके पास क्या मौजूद है, लोन पेयर्स। कौन है, टीच हुआ मैम। उसके बाद है EDTA। EDTA, अब EDTA का मतलब क्या है, यहाँ पर भी सेम है। देखिए CH2, CH2, NH2, NH3, यहाँ पर भी NH3 और यहाँ पर भी क्या मौजूद है, लोन पेयर्स मौजूद है। मैम कौन सी भाषा है, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, यहाँ पर दोनों साइड पे तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, इसके हेक्साडेंटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ एसीटेट मौजूद है, जो कि मैंने आपको एसीटेटो बताया था, CH3COO। यहाँ पर भी CH3COO प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH3COO प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH3COO प्रेजेंट है। इस वजह से हम बोल रहे हैं, इस वजह से इसको बोले इथिलाइन डायमाइन टेट्रा हेसिटेट, टेट्रा एसीटेट। क्यों, क्योंकि दोनों अमोनिया की साइड में, दोनों अमोनिया की साइड में NH2 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 अमाइनो, दोनों अमाइनो के सामने आप लोगों के क्या मौजूद है, एसीटेट मौजूद है। इस वजह से तो हम कहते हैं इथिलाइन डायमाइन, इथिलाइन डायमाइन, डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये देखिए क्या है, एसीटेट, ये डायमाइन टेट्रा, चारों तरफ क्या मौजूद है, एसीटेट मौजूद है। क्लियर हुआ नहीं भैया, मेरे बच्चे क्लियर हुआ नहीं। देखें, इथिलाइन डायमाइन, दो साइड अमाइन, बीच में ये, और यहाँ पर आप देख लें। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं चिलेटिंग लिगेंड के बारे में। चिलेट के बारे में हम पढ़ेंगे, चिलेट के बारे में मैम। अब तुम्हारे पास चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, इसको जरा तुम देखियो। अब हम बात करने वाले हैं चिलेटिंग लिगेंड के बारे में। अब कौन बताएगा कि मैम चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं जो कि चिलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चिलेट। चिलेट बच्चों एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन, लातीनी जुबान, लैटिन लैंग्वेज वर्ड है एक तरह का, लातीनी जुबान, जो कि जैसे आपने देखा होगा चेलेट, जैसे आपने क्ल्यू देखा होगा, क्ल्यू क्लब, क्ल्यूज आप लोगों ने देखी होंगी, जो के मछलियों को किस तरीके से अपनी जो उसके दो वो होते हैं कांटे लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे आके वो ऐसे पकड़ लेती है मछली को, मछली को इस तरीके से आके पकड़ लेती है। सो ऐसे बच्चों ये भी एक तरह का चैलेट फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि द लिगेंड इन विच चैलेट आर फॉर्म, यानी कि एक रिंग फॉर्म करें, यानी द लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो के ट्रू फॉर्म आ, इसमें जो मेटल है वो ट्रू फॉर्म आ रिंग, जो के रिंग को फॉर्म करे। बच्चों ये मोनोडेंटेड भी होते हैं, ये डाइडेंटेड भी होते हैं, पॉलीडेंटेड भी होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड ये चारों तरफ से बच्चों क्या करते हैं, ये घेर लेते हैं, हर चीज को घेर लेते हैं। क्लियर है बच्चे, हर चीज को ये चिलेटिंग लिगेंड क्या करेंगे, खींच लेंगे अपनी तरफ। सही है मेरे बच्चे, तो इसको आपने ध्यान से हर एक चीज को समझना है। सही है, सही हो गया। सो दिस इज कॉल्ड, यानी कि एक रिंग को फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे कॉल्ड अ चिलेटिंग लिगेंड। नोट इट नाउ। सो स्टूडेंट्स देखना है, ये जो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं वो EN स्टैंड फॉर, ये आपकी बुक के अंदर भी है, इथाइलिन डायअमाइन, इथाइलिन डायअमाइन। EN हमारे पास क्या होगा, इथिलाइन, इथिलाइन डायअमाइन। और इनऑर्गेनिक जो होता है, एक और आप लोगों पास आपकी बुक में EDTA,
वो आप लोगों के पास होता है इथलाइन डाई अमाइन टेट्रा टेट्रा एसीटेट टेट्रा एसीटेट सही। ये दोनों आप लोगों के पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं। ये याद रखिएगा। ये आप लोगों के पास जो होता है, गौर से देखिएगा मेरे बच्चे, गौर से देखिएगा। अब तो मैं ही, ये क्या है? इथाइल डाइअमाइन एसिड है। ये हमारे पास एक तरह का डाई लिगेंड होता है, डाइडेंटेड लिगेंड सही। ये आप लोगों के पास क्या होता है? हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है इनऑर्गेनिक लिगेंड। ये न्यूट्रल्स लिगेंड्स होते हैं। ये 4 लिगेंड होते हैं। ये अगर आ जाए नोमेनक्लेचर ऑफ द इनऑर्गेनिक, यानी कि नोमेनक्लेचर में अगर आ जाए तो इनकी जगह पे आपने और न्यूट्रल ही लिखना है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं होगी। ऐसे कि वाटर क्या है? एक्वा। इसको आप बोलते हैं एक्वा। NH2 अमोनिया NH3। उसके बाद नेक्स्ट है COO, इसे कार्बोसाइल और NO नाइट्रोसाइल। ये चारों आप लोगों के पास है न्यूट्रल इनऑर्गेनिक लिगेंड। ये आपने क्या करने? सारे याद रखने हैं। और ये सारे आप लोगों के पास क्या होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। सारे मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। सही हो गया। सो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी, नजर आए? हाँ जी। एक और चीज, अगर मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है थायोसाइनो, और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है NH2 अमाइनो। ये दोनों जो होते हैं ये एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। यानी एम्बीडेंट लिगेंड का मतलब क्या है? मिटा दूं? नोट करना हो तो चले। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये दोनों मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों क्या है? एम्बीडेंटेड लिगेंड है। समझे थे आप लोग? ये दोनों क्या है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड, द लिगेंड ऐसे लिगेंड in which donate one and two or more ligand, जो 1 या 1-2 मोर लिगेंड को क्या कर सके? डोनेट कर सके। इस काला एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो एक या एक से ज्यादा लोन पेयर्स को डोनेट कर सके, उसे सिंप्लीफाई एम्बीडेंटेड कहते हैं। अब आपको पता है थायोसाइनो, SCN और अमाइनो, ये दोनों, अमोनिया के पास भी क्या है? लोन पेयर है। H के पास भी लोन पेयर है और SI इसके पास भी लोन पेयर है। दोनों के पास लोन पेयर मौजूद है। लेकिन बच्चों ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ये डोनेट एक ही डोनेट करेंगे। लेकिन ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड। आपकी बुक, आपका टेस्ट ये बताना चाह रहा है दोनों छोटी छोटी चीजों को निकालें कि इन दोनों की बात करें कि आपको पता है तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड ही, लेकिन ये दो से ज्यादा को भी डोनेट कर सकते हैं लोन पेयर। ये आपको बताना चाह रहा है। क्लियर है?
उसके बाद एक आपको मैं चीज बताना चाहती हूँ, जो कि मुझे आई थिंक बताने भी आप लोगों को चाहिए, कि हमने बात की थी अभी न्यूट्रल लिगेंड की, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। अब जो आपके लोगों के पास से ऑर्गेनिक लिगेंड EN, ऑर्गेनिक लिगेंड के अंदर EN जो है इथिलाइन डायमाइन, और EDTA इथिलाइन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट ही था ना बिल्कुल। उसके बाद ये जो EN है, ये आप लोगों के पास डाइडेंटेट कैसे, CH2, इनकी स्ट्रक्चर याद रखें, CH2 और NH2, क्योंकि इनकी दोनों साइड क्या मौजूद है, अमोनिया। ये डाइडेंटेट लिगेंड है और दोनों साइड इनके पास क्या मौजूद है, लोन पेयर्स। कौन है, टीच हुआ मैम। उसके बाद है EDTA, EDTA। अब EDTA का मतलब क्या है, यहाँ पर भी सेम है, देखिए CH2, CH2, NH2, NH3, यहाँ पर भी NH3, और यहाँ पर भी क्या मौजूद है, लोन पेयर्स मौजूद है। मैम कौन सी भाषा है, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, यहाँ पर दोनों साइड पे तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, इसके हेक्साडेंटेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ एसीटेट मौजूद है, जो कि मैंने आपको एसीटेटो बताया था, CH3COO, यहाँ पर भी CH3COO प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH3COO प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH3COO प्रेजेंट है। इस वजह से हम बोल रहे हैं, इस वजह से सब बोले इथिलाइन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। क्यों, क्योंकि दोनों अमोनिया की साइड में, दोनों अमोनिया की साइड में NH2 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 अमाइनो, दोनों अमाइनो के सामने आप लोगों के क्या मौजूद है, एसीटेट मौजूद है। इस वजह से तो हम कहते हैं इथिलाइन डायमाइन, इथिलाइन डायमाइन, डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये देखिए क्या है, एसीटेट, ये डायमाइन टेट्रा, चारों तरफ क्या मौजूद है, एसीटेट मौजूद है। क्लियर हुआ नहीं भैया, मेरे बच्चे क्लियर हुआ नहीं। देखें, इथिलाइन डायमाइन, दो साइड अमाइन, बीच में ये, और यहाँ पर आप देख लें। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं चिलेटिंग लिगेंड के बारे में, चिलेट के बारे में हम पढ़ेंगे, चिलेट के बारे में मैम। अब तुम्हारे पास चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, इसको जरा तुम देखियो। अब हम बात करने वाले हैं चिलेटिंग लिगेंड के बारे में। अब कौन बताएगा कि मैम चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं जो कि चिलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चिलेट। चिलेट बच्चों एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन, लातीनी जुबान, लैटिन लैंग्वेज वर्ड है एक तरह का, लातीनी जुबान, जो कि जैसे आपने देखा होगा चेलेट, जैसे आपने क्ल्यू देखा होगा, क्ल्यू क्लब, क्ल्यूज आप लोगों ने देखी होगी, जो के मछलियों को किस तरीके से अपनी जो उसके दो वो होते हैं कांटे लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे आके वो ऐसे पकड़ लेती है मछली को, मछली को इस तरीके से आके पकड़ लेती है। सो ऐसे बच्चों ये भी एक तरह का चैलेट फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि द लिगेंड इन विच चैलेट आर फॉर्म, यानी कि एक रिंग फॉर्म करें, यानी द लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो के ट्रू फॉर्म आ, इसमें जो मेटल है वो ट्रू फॉर्म आ रिंग, जो के रिंग को फॉर्म करे। बच्चों ये मोनोडेंटेड भी होते हैं, ये डाइडेंटेड भी होते हैं, पॉलीडेंटेड भी होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। ये चारों तरफ से बच्चों क्या करते हैं, ये घेर लेते हैं, हर चीज को घेर लेते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे, हर चीज को ये चिलेटिंग लिगेंड क्या करेंगे, खींच लेंगे अपनी तरफ। सही है मेरे बच्चे, तो इसको आपने ध्यान से हर एक चीज को समझना है। सही है, सही हो गया।
सो दिस इज कॉल्ड, यानी कि एक रिंग को फॉर्म कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड अ chelating ligand. Note it now.